लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को इस सीट से टिकट दिया है। वहीं सांसद निरहुआ द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सपा के सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार वोट बिखर गए थे, लेकिन इस बार एक भी वोट नहीं बिखरेगा। यह आर पार की लड़ाई है जिसे हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कितना सच बोलते हैं यह सब लोग जानते हैं। इन लोगों ने किया क्या है जिसके दम पर वोट मांगेंगे। जो बिल्डिंग बनी है उसे खुरच कर उसे नई बना रहे हैं। इन लोगों द्वारा झूठ बोला जा रहा। हमारा कहना है कि अगर आपको जनता ने सांसद बनाया है तो काम करिए। अस्पताल में हेल्थ एटीएम लगाया गया, लेकिन उसका प्रयोग नहीं है। लोगों से कहा जाता है कि वह खराब हो गया है। इनकी मंशा साफ नहीं है। गरीब इलाज के अभाव में मर रहा है। आधा पैसा सरकार दे रही है, आधा पैसा किससे मांगे गरीब। इस बार जनता इनके झांसे में फंसने वाली नहीं है। यह आर पार की लड़ाई है। हम विचार की लड़ाई लड़ते हैं या केंद्र में कोई योजना तो लाते नहीं। जो हो जाता है उसे कहते हैं कि हमने करा दिया। निरहुआ बीजेपी की जहां झूठ बोलने की ट्रेनिंग होती है वहां जाकर ट्रेनिंग लिए हैं। यह लोग सिर्फ उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं, जनता से झूठ बोलकर वोट लेते हैं। पिछली बार वोट बिखर गया था, लेकिन इस बार वोट बिखरेगा नहीं। इस बार हम चुनाव जरूर जीतेंगे। कहा जाता है, ऐसे में सांसद निरहुआ बार बार यह दावा कर रहे हैं कि हम अपने 15 महीने के काम के बल पर आजमगढ़ में दोबारा जीत दर्ज करेंगे। आप किस तरह इसे देख रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि भाजपा के लोग कितना सच बोलते हैं। सरकार से मन लड़के और विधानसभा माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी माननीय आपके इन्होंने अध्यक्ष जी ने खुद उनके विधानसभा चली थी तो मैंने इस बात को आवाज उठाया। उन्होंने आश्वासन दिया हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष जी कि नहीं ये बोल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि इनका जो भी के क्षेत्र का काम हो उसको स्वीकृत कर दें, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जी हम लोगों के गार्जियन है, संरक्षण है। हम कोई बात कहेंगे तो नहीं करेंगे और उनके आदेश का एक महत्वपूर्ण काम है। तो ये बताइए कि ये लोग किया का हमारे समझ में आ रहा है कि आजमगढ़ में कर दिए कि वो विकास के नाम वोट मांगेंगे। आपके ही पड़ोस में इन्होंने अभी 2 दिन पहले जीर्णोद्धार कराया है जिला अस्पताल का, जिसमें अब मल्टी क्लास की व्यवस्था उपलब्ध होगी जिला अस्पताल का। अब देखिए उसमें तो वोट की बात आई है, मुझे देखा नहीं, मगर ये है कि जब खुद बिल्डिंग सही है तो जो बिल्डिंग सही है तो उसको भी खोज करके निकाल करके उसको प्लास्टर जबरदस्ती तोड़ करके पोताया जा रहा है। ये केवल ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने बिल्डिंग बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये झूठ बोल के सरकार में आना चाहते हैं। अब बताइए, संसद है, ठीक है, आपको जनता ने मौका दिया, मगर आप काम करिए। आगे जो काम करना है काम करके अपना वोट लगा लिए, चाहे जो लगा लिए। मगर जो चीज सरकार की है आप उसको बिल्डिंग का पटाखा तोड़ करके जो वोट लगाने का काम कर रहे हैं तो उचित नहीं है। अधिकारी कहते हैं कोई ऑर्डर आया है, तो कोई ऑर्डर आया है तो दिखाने का काम करो, कहीं भी कोई काम नहीं। अभी हेल्थ एटीएम भी लगाया गया है हॉस्पिटल में। देखिए, हेल्थ एटीएम हम भी सुने हैं, हेल्थ एटीएम लगाया गया है। लगा गया आज हम सुने हैं कि उसका कोई आज तक कोई ऐसा काम नहीं, यूज नहीं है। लोग बताते हैं खराब हो गई, तो एक दिन काम भी नहीं हुआ और खराब हो। सांसद निरहुआ ये भी कहते हैं, मंत्री जी जो सदर विधायक हैं, आपकी बात होती है कि उनके गांव का रोड तो हमने बनवाया है, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है। हमारे गांव को वोट बनवाए, ये उनका अरे वोट बनवाए जिला पंचायत से बना, वो जिला पंचायत से बना, और जो बाकी था एक भी दिखा नहीं की थी।
वो तो सभी लोग जानते हैं कि जिला पंचायत से हमने जाके कहा कि वहां से ले लो, नो ऑब्जेक्शन PWD से। तो उन्होंने कहा सड़क हमारी रहेगी, आप काम करा दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं। तो जिला पंचायत बन गई। न्यूज सुने हैं, न्यूज की बात नहीं करेंगे, मोबाइल का, सोशल मीडिया में उनका कितना देश में विरोध हो रहा है लोगों का। 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल दे करके, और दे करके कहते हैं कि सत्ता में रहे। अब उनको देखना है, वो गरीब है, उलझा दिए, इनकी मत साफ नहीं है। आप देखोगे कि मैंने विधानसभा में मामला उठाया था, 15 मिनट से अगर उनको देना है, आज तक जो गरीब मर रहा है दवा के अभाव में, तो इनको चाहिए कि पूरा पैसा सरकार देने का काम करे। आधा पैसा दे देती है सरकार, आधा पैसा कहां से मांगेगा जब उसके पास चौनी नहीं है। कार्यालय के दे देने वो दवा करता है, तो कुछ नहीं, खाली हवाबाजी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी जनता इसमें फंसने वाली नहीं है, आपकी बात फंसने वाली नहीं है, ये आकार की लड़ाई है। ऐसे में अगर यहाँ से वो उनकी जो जीत हुई, ये वोटरों के लापरवाही थोड़ी की है या शक्ति आ गई, नहीं तो ये वहां से जीत नहीं पाते। आपकी कहीं का आता पता नहीं चलेगा। हम विचार की लड़ाई लड़ते हैं, किसी की बुराई नहीं करते। अगर आप सरकार में है तो अपने विचार प्रकट करिए, बात करिए। केंद्र से तो कोई योजना कभी लाए नहीं, जो बन जाता है वही कहेंगे, वो कहेंगे कि हमने करा दिया, हमने करा दिया। महायोजना भी अब आजमगढ़ में लागू हो गई है, चौराहे का विस्तार होना है, ऐसा सांसद जी कह रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? अरे भाई, विस्तार तो पहले में हो गया। जो चौराहा बना है तो सपक सरकार में बना, सपक सरकार में बना, कोई चौराहा वो नहीं किए थे। सुभाष स्वास्थ्य में करने का दावा है सांसद निरहुआ का, ऐसे में आप किस तरह से बात को देख रहे हैं? वो तो देखिए, वो भी जो ट्रेनिंग ले लिए, वो भी जा करके जहाँ बीजेपी की ट्रेनिंग होती है, जा करके उसमें झूठ बोले की ट्रेनिंग ले लिए, झूठ बोल के कर रहे हैं। अरे भाई मेरा, हम तो कहे थे विधानसभा में, अगर फ्री लेना है तो शिक्षा फ्री करिए, तो गरीब के बेटा बेटी IAS IPS बने, अच्छे पदों पर जाए। अगर आपको देना है, गरीबों की मदद करना है, जो दवा के अभाव में मर रहे हैं, उनको पूरा पैसा एस्टिमेट जो बन के जाता है, उसका पूरा पैसा उनको देना, मदद देना। मानिए अखिलेश यादव जी जब सरकार थी, पूरा पैसा दे देते, सब मिलता था। तो ये कोई मुखालफा काम की नहीं है, विकास की ओर। काहे का विकास है? किस चीज का विकास आपने कर दिया है? दूसरे का बोर्ड जो सभा की करे, जो सभा की सरकार में बना था, उसका भी लोग मेट्रो पहले बन गई थी, उसी समय बनाए थे सपा सरकार ने, उसको भी उद्घाटन किया। उद्घाटन पर उद्घाटन करते हैं, इसका मतलब कुछ लेना देना नहीं है। ये जनता को गुमराह करके झूठ बोल के वोट लेते हैं, ये गलत बात है। जनता जिसको जो अगर देती है सत्ता, तो उसको मजबूती से लागू करिए। जैसे हमारी सरकार ने लड़कियों को पढ़ने के लिए, लड़कों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दी, कन्या विद्या धन, जो गरीब की बेटी पढ़ नहीं पाती तो उनको 30,000 रुपया इंटर पास करने पर दिए। साइकिल दिए, सभी अस्पताल से लेकर के हाई मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, देख लीजिए क्या स्थिति है उसकी। टूट गया, कोई मरम्मत करके पैसा नहीं है। चले गए, हम तो मेडिकल कॉलेज में गए थे, सिद्धार्थ को दिखाना था, वहां भी वही हाल है कि अगर मांग लीजिए कोई सामान, पट्टी मांग लीजिए, चाहे रुई मांग लीजिए, रुई नहीं मिल रही है। तो जब लखनऊ की हालत है, तब पूरा प्रदेश की क्या हाल हो सकता है? जो काम के बल पे आना है, विकास पे आना है, तो आप करके दिखाइए। आजमगढ़ में अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप लोग?
आजमगढ़ में जीतेंगे हम, उस बार की दूसरी बात थी, जीत गए, बहुत कम वोटों से जीते। आपकी बार वोट कहीं बिखरेगा नहीं, देखिएगा आपके कहीं सब एक होकर। सांसद यह भी कहते हैं जमाली मात्र अकेले गए हैं, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब ये को ना फर्क पड़ी, अनपढ़े या न पढ़े, जमाली हैं, पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है। कितनी मजबूती होगी इससे? इससे मजबूती तो है ही है। अब ये एक बात किस कारण मनियाटी के लोग हुआ, मगर वो बराबर जो भी उनकी सम्मान के लिए की लड़ाई कुछ भी रहा है, तो समाजवादियों ने खड़ा होकर के उनके आगे उनके सम्मान को बढ़ाने का काम किया। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।